फ्रूट्स तो हम खाते हैं, फ्रूट्स एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। यस, फ्रूट्स का बहुत अच्छा खासा सेल भी होता है, ग्रोइंग भी होता है। बट एग्री में से जो वेस्ट निकलता है उसका एक्चुअली क्या होता है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली मार्केट में कि एग्री वेस्ट से क्या किया जा सकता है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट कि वेस्ट का भी कितना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, और वो भी स्पेशली अगर कहा जाए तो फ्रूट्स में से जो फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं, जो हम पील को निकाल के फेंक देते हैं, उसका कितना बड़ा मार्केट है। And yes, you can earn the good amount of money, good amount of margin with a low investment also. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, together we can do many more things in the international business. So let's come together, join to me, and definitely we can work and help each other for the international business growth. बात फ्रूट्स के छिलके की अगर कहा जाए तो हम हमेशा ना मैंगो खाते हैं, मैंगो का छिलका फेंक देते हैं। इवन संतरा हो या ऑरेंज हो तो उसका भी छिलका फेंका जाता है। हर फ्रूट्स का छिलका फेंक के मतलब हम जो भी है अंदर वाला ही पार्ट खाते हैं। मार्केट तो दोनों का है, फ्रूट भी एक्सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मात्रा से किए जाते हैं, एंड फ्रूट का जो वेस्ट निकलता है उसका मार्केट क्या होता है। रही बात अगर कहूँ मैं तो कि उसके छिलके का सच में कोई यूज भी होता है क्या, तो एक रिसर्च मतलब जो भी मैंने चेक किया, जो भी मार्केट में जो भी डेटा चल रहा है, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक हमने चेक किया, तो उसमें ये पता चला कि फ्रूट के छिलके का भी बहुत अच्छा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो फूड इंडस्ट्री में उसका यूज होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है, इवन मेडिसिन इंडस्ट्री में भी उसका यूज होता है, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में भी उसका अच्छा खासा यूज किया जाता है। सो अगर इतना बड़ा यूज अगर कोई प्रोडक्ट का होता है, व्हाई नॉट टू वी लर्न अबाउट दैट इंडस्ट्री एंड दैट प्रोडक्ट कि जो B2B में आप एक्सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। द बिगेस्ट मार्केट फॉर दैट आर लाइक यूएसए में अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया जाता है, जापान में जाता है, यूके इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री, इवन यूरोपियन मार्केट में जर्मनी में भी इम्पोर्ट ज्यादा किया जाता है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में भी इम्पोर्ट ज्यादा होता है। फ्रांस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज, साउथ कोरिया इज देयर, ऑस्ट्रेलिया इज देयर। इन शॉर्ट क्या पता चला, इफ दीज आर द इम्पोर्टिंग मार्केट फॉर द फ्रूट पिल के मतलब जो छिलके होते हैं उससे उसको अगर लेके B2B में ज्यादा यूज करते हैं, इन शॉर्ट इट इज दे आर द डेवलप कंट्रीज। सो इस प्रोडक्ट का यूज ज्यादा से ज्यादा डेवलप मार्केट में किया जाता है। और रही बात ये प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में एक्सपोर्ट के लिए जाता है, सो एक तो छिलके भी है जो उसी फॉर्म में भी जाएंगे जो ड्राई करके भेजे जाते हैं, या फिर उसकी पाउडर बना के भी एक्सपोर्ट किया जाता है। So as per the requirement of the industry, you can work on that कि either you can make a powder of that or either you can like extract from that, जो भी कुछ होता है उससे एक्सट्रैक्ट करके भी जो भी कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं वो निकाल के भी हम एक्सपोर्ट के लिए लेके जा सकते हो। रही बात उसमें बहुत अच्छे खासे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हम ऑलरेडी फेंक देते हैं, but you can use that nutrition in the food industry, in the cosmetic industry, in the pharma industry also, and even in the Ayurvedic industry also. So जो भी मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो उस मार्केट में सेगमेंट क्रिएट करो कि कौन से सेगमेंट में आप ये एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, एंड डेफिनेटली यू कैन गेट द गुड मार्केट ओवर देयर। रही बात अगर हम फूड इंडस्ट्री में देखें कि कैसे टाइप पे यूज किया जाता है, तो लाइक होता है ना कि बेकरी हो या फिर कन्फेक्शनरी आइटम्स हो या बिस्किट हो, उसमें भी ये फ्रूट के डिहाइड्रेटेड करके पाउडर्स भी बहुत सारे अच्छे खासे यूज किए जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशनल में बहुत रिच है। फ्रूट के छिलके का यूज अगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में देखा जाए तो स्क्रब के लिए यूज किया जाता है, फेस वॉश के लिए यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें भी उसका अच्छा खासा यूज किया जाता है। सो वी हैव द गुड डिमांड ऑफ द फ्रूट पिल। और अगर कौन से फ्रूट को ज्यादा डिमांड है अगर ऐसी बात किया जाए तो मैंगो ज्यादा यूज किया जाता है, वाटरमेलन भी है, लेमन भी ज्यादा यूज किया जाता है, इवन पाइनएप्पल भी ज्यादा यूज किया जाता है, उसके भी मतलब जो भी है इस फ्रूट के छिलके की ज्यादा डिमांड मार्केट में है। बनाना का भी ज्यादा यूज किया जाता है एंड ऑरेंज का भी ज्यादा यूज किया जाता है। सो यू कैन चेक द मार्केट कि इस फ्रूट के छिलके के जहां पे वेस्टेज होते हैं, हाउ यू कैन कलेक्ट दैट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेसिंग पार्ट, एंड लाइक एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री यू कैन प्रोसेस दैट एंड यू कैन एक्सपोर्ट इट। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द फ्रूट पिल का भी आप एक्सपोर्ट के लिए कैसे अच्छा खासा प्रोडक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो।
What are the documents needed to export the fruit pill mask or fruit pill powders, और as per the segmentation of the industry, जो भी जिस फॉर्म में आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, you need first the basic documents which is the formation of the company हो, पैन कार्ड हो, करंट अकाउंट भी हो, और उसके बाद आता है IEC that is import export code which is the license issued by the DGFT, जो मैंडेटरी लाइसेंस है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लगने वाला है. देन आता है RCMC, so you can take the RCMC for this kind of products from the chefexcel.com. और फिर पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है. GST नंबर इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर दैट. सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स यू कैन इशू एंड यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जर्नी. बेनिफिट के तौर पे यस, गवर्नमेंट इज बूस्टिंग दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा एग्री के लिए ज्यादा सपोर्ट करता है. सो एग्री में जो भी प्रोसेस में जाता है या फिर वेस्टेज के लिए भी अगर प्रोडक्शन में ला रहे हो, देन यस गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू, बूस्टिंग यू द एक्सपोर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट. और उसमें आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलता है, रोड टिप भी मिलता है, इवन TMA स्कीम भी आपके लिए एप्लीकेबल है, और MDA का क्लेम भी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के तौर पे आप ले सकते हो. सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द फ्रूट पिल एंड द फ्रूट पिल पाउडर, और फ्रूट पिल के जो भी अलग फॉर्म के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो. सो यस, द गुड मार्केट फॉर दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री. जस्ट स्टार्ट द एक्सपोर्ट. बस यही है कि अच्छा खासा मार्केट एनालिसिस करो, प्रोडक्ट का भी जो भी है उसका अच्छा खासा स्टडी करो, एज पर द मार्केट सेगमेंट हो, इंडस्ट्री हो, कौन से टाइप के एप्लीकेशंस ज्यादा यूज किए जाएंगे, पैकेजिंग उसका कैसे करना चाहिए, रिटेल को जा रहे हो, बल्क को जा रहे हो, होलसेल को जा रहे हो, एंड डू अकॉर्डिंगली द क्लासिफिकेशन एंड द बाइफर्केशन ऑफ दैट. बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पूरी तरीके से सीख के, समझ के, क्लैरिटी के साथ फिर आगे बढ़ो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कमा सकोगे, लॉसेस कम से कम होगे, और सेफगार्ड करके बिजनेस के लिए आगे लेके जाओगे. और रही बात इसके लिए बहुत लो इन्वेस्टमेंट में चालू होने वाला ये बिजनेस है, डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट दैट. सो जस्ट टेक एक्शन. जय हिंद.